हैं हमारे साथ एक्स जीरो, इनको देखते हैं, अगर मुस्लिम है तो इनको देंगे, नहीं तो फिर आगे। जी MST साहब, आप मुस्लिम हैं? नहीं भैया, मुस्लिम नहीं हूँ मैं, नॉन मुस्लिम हूँ। क्या नाम है इनका? MST। MST। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप जीरो, इन्होंने जीरो लिखा है क्या? MST, अच्छा जी। तो आप क्या हैं? सनातनी मैं हैं? मीसोथीस्ट हूँ। नहीं, मीसोथीस्ट। मीसोथीस्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन जी। करें। मीसोथीस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स देयर इज अ गॉड, देयर इज अ क्रिएटर, हाउएवर वी हेट हिम। अच्छा, क्रिएटर है लेकिन क्रिएटर अच्छा नहीं लग रहा है, नफरत है क्रिएटर से। क्रिएटर से नफरत है, ठीक है, सही है। अच्छा, क्रिएटर से, क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आपको नफरत ना होती? क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था जो मुझे नफरत नहीं होती? हम्म, हाँ, तो मैं सफर नहीं करता। नहीं, क्रिएटर को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आपको नफरत ना होती? अगर मेरी सफरिंग एलिमिनेटेबल होती, एलिमिनेट की जा सकती। अच्छा अच्छा, यानी क्रिएटर को ऐसा करना चाहिए था कि आप सफर ना करें। हाँ बिल्कुल, अगर उसने मुझे बनाया है तो मैं हाँ, सफर ना तो करूँ। अगर उसने आपको बनाया तो आप बिल्कुल सफर ना करें, ठीक है। तो ये कंसेशन सिर्फ आपको दिया जाना चाहिए था या पूरी ह्यूमैनिटी को? अगर कोई ये चाहता है कि वो सफर हो, उसी को उसको इसी चीज में प्लेजर मिलता है, सफर हम्म करने में ही, हम्म। तो वो चूज कर सकता है सफरिंग। हाउएवर जो सफरिंग चूज नहीं कर रहा है उसे सफरिंग ना दी जाए। अच्छा, अगर किसी दूसरे की सफरिंग से आपको प्लेजर मिलता हो और दूसरे के प्लेजर से आप सफर करते हो, फिर क्या करें? नहीं, मैं प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, बस सफरिंग नहीं चाहिए। प्लेजर ना होना भी एक तरह का सफर है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा एक तरह का सफर है। मसलन आपको किसी से हसद है, ठीक है, जेलसी है। अब क्रिएटर हो ना हो, जेलसी तो हो सकती है। तो सामने वाले को सफर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि यार ये सफर करे, ये कामयाब क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से आपको हम्म, सफर हो रहा है। अब क्या करेंगे? हम्म, उसकी वजह से मुझे सफर हो रहा है ना, हम्म तो वो हम्म। क्रिएट तो क्रिएटर का ही किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये तो इसका विल, मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये मैं हुआ आप ये चाहते हैं कि वो सफर करे ताकि आप सफर ना करें। नहीं, क्योंकि अभी क्रिएटर आप ने चूंकि एक चूंकि विल बनाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं सुन नहीं नहीं नहीं, लीजिए। सुनिए तो हाँ, सही। हम्म हाँ, क्योंकि क्रिएटर ने एक विल बनाई, जिस विल के अंदर ये है कि सामने वाला सफर करे तो मैं प्लेजर प्राप्त करूं, ठीक। इसलिए क्रिएटर बुरा है। अच्छा, सही है। तो क्रिएटर ने आपको चूंकि विल पावर दी है इसलिए क्रिएटर बुरा हुआ। नहीं, मुझे गलत करने की विल दी है इसलिए बुरा उसी है। को तो विल पावर बोलते हैं भाई। अगर नहीं आपको, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अगर आपको गलत करने की विल न दी होती तो आपके पास विल पावर ना होती ना, तो आप तो अच्छा करने पे मजबूर होते। नहीं, जैसे मुझे उसने उड़ने की विल नहीं दी है, उसी प्रकार वो मुझे गलत करने की विल भी ना उड़ना, देता। उड़ना अच्छा या बुरा नहीं है ना, बात अच्छे और बुरे की हो रही है। उड़ना एक एक्शन है, वो उसको अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, इट्स जस्ट एन एक्शन। बात एक मोरल ग्राउंड पर हो रही है, अच्छा या बुरे की। मान लीजिए आपको हम्म, कोई इमोरल एक्ट करने की अगर विल न दी होती तो आप मॉरल एक्ट हम्म। करने पर मजबूर होते। अगर मुझे इमोरल एक्ट करने की विल ना दी होती तो मैं हम्म, मॉरल एक्ट करने के लिए मजबूर होता। जी। नहीं, फिर मैं मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपर और हायर पे जाता हूँ। भाई होते तो मॉरल ही ना, मॉरल ही एक्ट करते हैं ना, हाँ बिल्कुल, मॉरल एक्ट करता हूँ। इमोरल तो कर ही नहीं सकते थे। नहीं कर सकता था। तो आपको पता कैसे चलता कि मोरल मोरालिटी क्या है? क्योंकि मोरालिटी पता ही चलती है जब सफरिंग इमोरालिटी नहीं हो। होती। वो तो सफरिंग नहीं होती। भाई सफरिंग ना होने होने की वजह से पता चल रहा है ना कि सफरिंग ना होना किसे कहते हैं। अगर सफरिंग होती ही ना तो आपको पता कैसे चलता कि सफरिंग किसे कहते हैं? सफरिंग होती ही नहीं। अच्छा, तो वो मुझे सफरिंग पता, वो बताना चाहता है कि सफरिंग एग्जिस्ट करती बात है, ये इसलिए नहीं मुझे है, सफरिंग दी। आप चूंकि उससे हेट कर रहे हैं, असल उस पर बात हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको फ्री विल ना दी जाती तो आप मॉरल होने पर मजबूर होते। तो जब मॉरल नहीं होने पर बिल्कुल नहीं। मजबूर होते और आप कहते भाई मैं बहुत खुश हूं चूंकि मैं सिर्फ मॉरल हूं, आप खुश कैसे होते जब आपको मॉरलिटी का पता ही ना होता? तब भी खुशी ना नहीं, मिलती। पहली बात तो फ्री विल, मुझे गलत करने की फ्री विल देना गलत है। तो मैंने सिंपल साहब से सवाल किया कि आपको क्या, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मॉरल होने पर मजबूर होते तो तब आपको चूंकि मोरालिटी का पता ना चलता, सफरिंग का पता ना चलता, तो आप खुश कैसे होते? आप तो तब भी खुश नहीं हो सकते थे। भाई तो आप खुश कह रहे आदमी जब हैं। होता है, खुश आदमी जब होता है हम्म, जब मान लीजिए उसको पता हो यार सफरिंग ये है लेकिन मैं सफर नहीं कर रहा हूं, मैं खुश हूं, हम्म, ठीक है। हम्म, क्योंकि आपको पता है हम्म, सफरिंग किसे कहते हैं। बीमार बीमार को पता होता है कि बीमारी किसे कहते हैं जब वो हेल्थ
में आ जाता है, हेल्थ यानी सेहतियाब हो जाता है, उसको हेल्थ मिल जाती है, तो उसको पता होता है मैं बीमार नहीं हूं। करेक्ट। अगर एक आदमी, अगर दुनिया में बीमारी एग्जिस्ट ही ना करे, तो क्या आप कभी इस बात पर खुश हो सकते हैं कि हम तो बीमार होते ही नहीं? नहीं हो सकता, सही कह रहे हो आप। तो भाई फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्री विल दिया जाना जरूरी था। नहीं, वरना आप कभी भी, अगर वो फ्री विल न दी जाती तब भी आप खुश नहीं हो सकते थे। नहीं, ये कंक्लूजन गलत है, मैं बताता हूँ लेकिन यही कंक्लूजन निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंक्लूजन नहीं है। ये आपके मुताबिक निकलेगा, तो आप क्योंकि मुझे आपने अपने बोला मुताबिक इसलिए। निकाल के दिखाएं कि अगर फ्री विल ना होती तो आप इमोरालिटी को कैसे जानते और मोरल होकर कैसे खुश होते, मुझे ये साबित कर दें। नहीं, पहली बात तो आपने ये कहा कि अगर सफरिंग ना होती तो आपको प्लेजर, आपको खुशी के बारे में कैसे पता चलता? नहीं, आप इसको उसूली तौर पर ले आए, वो तो खुशी तो एक मिसाल हो गई। आप ये कहें, ये मुझे बताइए कि फ्री विल आप नहीं चाहते कि आपको इमोरालिटी की फ्री विल दी जाती, ठीक? तो आपको फ्री विल से प्रॉब्लम है। अब अगर फ्री विल ना दी जाती और आपको इमोरालिटी का पता ना चलता, तो आप मोरल होकर कैसे खुश होते, मुझे इसको लॉजिकली साबित करें। नहीं, मॉरल इमोरल होने की बात ही नहीं है, बात सफरिंग की है। और भाई सफरिंग इमोरालिटी के अंदर आती है ना, आपने अभी नहीं, खुद सफरिंग इमोरल बिल्कुल नहीं आती। अगर आप बीमारी से तड़प रहे हैं, कैंसर है आपको, तो ये मॉरल इमोरल फ्रेमवर्क में नहीं आता, ये सफर और प्लेजर तो वाले फ्रेमवर्क में आता अब मसला सिर्फ तड़पने का है, मोरालिटी का नहीं। यानी खुदा ने अगर खुदा ने आपको इमोरल होने की फ्री विल दी है तो कोई टेंशन, अब मसला नहीं है। अब आप स्टेटमेंट बदल लें, कोई बात नहीं है, बदल लें, तो कोई मसला नहीं है। इमोरालिटी की फ्री विल होनी चाहिए थी। नहीं, आपने कहा कि अगर कोई इंसान मुझे सफर करा के प्लेजर महसूस करता है, तो ये उसकी विल क्रिएटर ने क्रिएट की है, ये विल को। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो फ्री विल उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मैं फ्री विल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विल इसी को फ्री विल बोलते हैं ना, मोरल और इमोरल के दरमियान चॉइस, इसी को फ्री विल बोलते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्री विल उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास में जो ऑप्शंस होते हैं, आपके पास में उन ऑप्शंस को चूज करने की विल होती है, फ्री विल होती है। कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन, एक बुरा ऑप्शन, राइट? नहीं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन और एक कम अच्छा ऑप्शन, यानी बुरा ना हो ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कम अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छे ऑप्शन के मुकाबले में बुरा हुआ ना? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। कैसे बुरा हुआ? एक बात बताएं, मैं मिसाल दे देता हूं आपको। चलो ठीक है, मैं मिसाल देता हूं। लेट्स एनालाइज दिस। आपके पास दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, एक है पैदल और एक है हवाई जहाज से। हवाई जहाज से पहुंचेंगे आधे घंटे में, पैदल पहुंचेंगे 4 दिन में। दोनों ऑप्शन है। हवाई जहाज से जाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पैदल जाना कम अच्छा ऑप्शन है। अब मुझे बताइए, पैदल जाना सिर्फ कम अच्छा ऑप्शन है या इसमें कुछ सफरिंग भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुरा ऑप्शन नहीं है। सफरिंग तब होगी जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, यानी पैदल आपने जाना चूज किया जबकि आप हवाई जहाज से जा सकते थे, तो ये बुरा ऑप्शन है या कम अच्छा? सिर्फ अच्छा है, जरा उसके मुकाबले में कम अच्छा है, इसमें बुराई कोई नहीं है। हाँ, मैं वही तो कहा, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बस कम अच्छा है। बुरा कुछ नहीं है। तो आप इसमें सफरिंग, चूंकि आप पैदल चले, उसमें कोई सफरिंग नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, आपको भूख नहीं लगी, आप थके नहीं, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन आप चलते रहे टेंशन फ्री, उसी तरह पहुंचे जैसे जहाज का मुसाफिर पहुंचा। ऐसा ही समझ रहा हूं मैं? सही समझ रहा हूं? नहीं, इस क्रिएटर ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि आप सफरिंग को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, जो कि आपने अभी बताया कि मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। सर, मेरे सवाल इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार टॉपिक पर से भटक जाते हैं। मैंने सिंपल आपसे सवाल किया, आपने कहा कि नहीं, अच्छे, कम अच्छे और ज्यादा अच्छे के दरमियान ऑप्शन होना चाहिए था। मैंने ये मिसाल दे दी आपको। तो इसमें जो कम अच्छा ऑप्शन है वो बुरा है या सिर्फ कम अच्छा है? इसका जवाब कम अच्छा है। सिर्फ कम अच्छा है। अच्छा, तो उसमें बुराई कोई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। तो ये जो पैदल आप 4 दिन चले जबकि आप जहाज से उड़ सकते थे, इसमें सफरिंग नहीं है? पर जहाज में उड़ते वक्त भी तो मुझे प्यास लगेगी, खाना खाना होगा। आधे घंटे में तो कोई मर नहीं जाएगा ना, 4 दिन में तो मर जाता है बंदा। नहीं, 4 दिन में आपको हर जगह पे रास्ते पे खाना मिलता है, खाना अवेलेबल होता है। आप स्टोन एज में रहते हैं, तो नहीं है? फ्लाइट में भी फ्लाइट में रहते हैं, एमएसटी सफरिंग में रहते हैं, उनके लिए भी राहतें होती हैं। सफरिंग में रहते हैं, एमएसटी साहब एक चीज बताऊं आपको मैं, एमएसटी साहब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये आपको जो है ना मसला खुदा से जो नफरत का है वो इसलिए है कि आपने सफरिंग को अपने जहन के ऊपर हावी कर लिया और इस हावी करने की वजह से आप अपनी जिंदगी में परेशानियों का ब्लेम डालते हैं खुदा पर। और शुरू में आप ये कहते थे, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। जो देखें, जब डॉक्टर के पास आए तो थोड़ा सा तो इलाज का बयान करने दें। आपने
शुरू में आपने, भाई हूं मैं डॉक्टर, पीएचडी हूं नहीं नहीं तो नहीं सर, जब आपने शुरू में सोचा कि यार मैं खुदा का इनकार करूं, तो खुदा का आप इनकार नहीं कर पाए, है तो खुदा, कुछ सोचा आपने खुदा है तो, लेकिन अब आपने अपनी परेशानियों का ब्लेम डाल दिया खुदा के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, आप आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? खुदा नहीं नहीं, खुदा तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है आपके नजदीक। प्रॉब्लम बताइए क्या है? सोर्स ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, उसने उस प्रॉब्लम का इजहार कैसे किया? बना के, प्रॉब्लम देके। भाई अगर सफरिंग ना होती तो आपको पता ना चलता ना, आपने कहा सफरिंग नहीं होनी चाहिए थी। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड सफरिंग विदाउट हैविंग बीइंग सफर्ड? हजरत तो मुझे क्यों पता, मैं क्यों सर आप, अरे यार मैं कैसे जवाब दूं? अब बैक टू बैक अगर आप दोनों बोलेंगे तो। अगर आपकी जिंदगी में सफरिंग है नहीं तो आपको कैसे पता चला कि सफरिंग का सोर्स खुदा है? हाँ, पहले आपने कंक्लूजन जो दिया मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि मैं खुदा का इनकार नहीं कर पाया। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो सफरिंग इन लाइफ, यू हैव नो सफरिंग इन लाइफ, हाउ डू यू नो द सोर्स ऑफ सफरिंग? I don't want to know the source of suffering in that case. भाई यू नो, आपने खुद ही कहा कि खुदा है सोर्स ऑफ सफरिंग, अभी तो बोला। हाँ, because सफरिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैंने बोला। सफरिंग आपकी जिंदगी में अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको कैसे पता चला कि सोर्स ऑफ सफरिंग खुदा है? मुझे क्यों जानना है कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है? मैं क्यों जानूं? तो जब सफरिंग है नहीं तो फिर खुदा से हेट क्यों करना जब सफरिंग है नहीं? फिर नहीं, अगर है, अभी तो है ना सफरिंग, इसीलिए तो मैं नीचे पीछे हूँ, क्योंकि सफरिंग है। वो क्या है? मेरा बूढ़ा होके मर जाना, मेरा कभी ना कभी मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना, सारी चीजें, मेरे को कोई चीज, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि मैं सर मेरे को बोलने दें, सर 5 सेकंड से ज्यादा बोलने दें मुझे। हाँ, बोले बोले। ये कह रहा हूँ कि मेरा एक दिन बूढ़ा होके मर जाना, या फिर मेरा कभी ना कभी कैसे ना कैसे विदाउट मेरी इंफॉर्मेशन के मर जाना, मेरे घर वालों का मर जाना तय है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ठीक, किसकी डेथ हुई है आपके यहाँ? बहुत लोगों की डेथ हुई है। हाँ, जो बूढ़े होके मर गए हैं, कुछ जवान लोगों की डेथ हुई है। ये सॉरी क्या बोला? कुछ जवान लोगों की भी डेथ हुई है, कुछ बूढ़े लोगों की भी डेथ हुई है। एग्जैक्टली, ये जो जवान और बूढ़ों की डेथ हुई है, ये इसका ब्लेम आपने खुदा के ऊपर डाल दिया कि खुदा जो है अलियास बिल्ला बहुत बुरा है, इसने मेरे घर के जवान और बूढ़ों को उठा लिया। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, रॉन्ग। यही तो कह रहे हैं। नहीं, उसने ऐसा बनाया कि सब जने मर जाए। ठीक है, तो उनके मरने से आपको तकलीफ हुई ना? आपको नहीं होती? आपके घर में कोई मरता है तो तकलीफ होती है, आपको तकलीफ हुई, लेकिन हम खुदा को ब्लेम नहीं करते। हमारा तो मसला यह है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन का हर मामला अच्छा है। अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, उसको सवाब मिलता है, और अगर खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है तो उसको सवाब मिलता है। तो हमें तकलीफ पहुंचती है, हम सब्र करते हैं। हाँ, तो तकलीफ तो पहुंचती है ना। हम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते ना मेरे भाई। हम खुदा से नफरत नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये इस दुनिया में हम आए हैं, जाने के लिए आए हैं, किसी का आज नंबर है, किसी का कल। चूंकि अगर सारे यहां रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, तो यहां सफोकेशन हो जाएगा। हाँ, तो ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है ना, इसमें सफोकेशन हो जाएगा। और वो उस जगह लेके जाना चाहता है, और वो हमें उस जगह लेके जाना चाहता है कि जहां सफोकेशन ना हो और हम अपने अमल और अपने अकीदे की बुनियाद पर जाए वहां। तो इसमें मसला क्या है? आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हैं और सब ट्रेन से सबको जाना है और वहां जाना है जहां जाकर उनको सेटल होना है, आप ये कहेंगे नहीं मैं तो स्टेशन से नहीं हिलूंगा। नहीं, प्रूफ कैसे करोगे आप? क्यों नहीं हिलेंगे? प्रूफ तो करो, मतलब इस चीज को प्रूफ को मानते हैं ना भाई, खुदा को तो मानते हैं ना। आपसे मसला, आपसे गुफ्तगू इसकी नहीं हो रही है कि खुदा है या नहीं, आप तो खुदा को मानते हैं। तो जब खुदा को मानते हैं तो खुदा की भी तो माननी पड़ेगी ना। खुदा को मानते हैं तो खुदा की भी माननी पड़ेगी कि स्टेशन है और आगे जाना है। अगर आप ये कहेंगे ना स्टेशन है मुझे आगे जाना है, इसका मतलब आप खुदा को नहीं मानते। तो फिर आपने आके झूठ बोला कि मैं खुदा को मानता हूं लेकिन खुदा से नफरत करता हूं। You are contradicting to yourself every single sentence. Not at all. Not at all. Sentence में आपने अपने आप को उल्टा ही कहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे 5 सेकंड ज्यादा बोलने देते नहीं, और आप अपने कंक्लूजन देके फिर मुझे सवाल पूछ लेते हैं। 5 मिनट बोल चुके हैं। चले जी, बहुत अच्छा लगा, कमाल हो गया। ये कह रहे थे भाई साहब कि बगैर इंफॉर्मेशन के हमें मार दिया जाता है। भाई पैदा इंफॉर्मेशन देके किया जाता है क्या? नहीं, अगर इंफॉर्मेशन देकर मारे ना तो जिस दिन इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी दिन मर जाएंगे। हाँ। और फिर ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन क्यों दी, फिर सफरिंग वहां होगी। अगर एक आदमी को कैंसर डायग्नोस हो जाए तो आधा तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसको पता चले कि उसको कैंसर है। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे थे अपने आप में, कह रहे हैं कि ये नफ्सियाती मरीज है। ये असल में इनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि
एक आदमी खुदा को मानता है और खुदा से नफरत करता है, क्यों? जी सफरिंग है। तो सफरिंग की वजह से अगर वो आदमी खुदा से नफरत करता है, देन ही हैज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, सफरिंग तो कहते ही उसको है कि जिसमें इंसान परेशानी में मुब्तला रहे और उसके बाद उसको उसमें आराम मिल जाए। अगर कोई इंसान दिल्ली पैदल जा रहा है, वो प्यास से सफरिंग ही तो कर रहा है। अगर कहीं पे प्यास लगी तो भी तो सफरिंग ही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।